राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मंत्र स्नान। मंत्र स्नान तो सुनने को बहुत आता है, बहुत बार सुनते हैं, चर्चा करते हैं। मंत्र स्नान है क्या, कैसे करते हैं, ये भी तो थोड़ा जानना चाहिए। और इसको कैसे जाने, प्रमाण सहित समझेंगे तब तो। सब प्रमाण ऐसे भी कोई कुछ कह दे तो उसका क्या कोई महत्व नहीं। जैसे उस भगवे चोले वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जो मासिक कथा में आकर मासिक धर्म के विषय में चर्चा कर रहा था और कह रहा था इसके बारे में धार्मिक चर्चा करने वाले, धर्म के उपदेशक ये सब नई सोच जागृत करे, वैज्ञानिक सोच से जुड़े। उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को बार बार मैं डंडा चलाऊंगा। यही डंडा है। डंडा चलाने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं डंडा लेकर उसके पास जाऊं पीटने के लिए। यही डंडा है। प्रमाण दो। तुम भगवा चोला पहनकर बोल रहे हो, दाढ़ी बढ़ाकर संत बनकर उपदेश कर रहे हो, प्रमाण दो। तुमने जो कहा उसका शास्त्र का प्रमाण बोलो। क्या है प्रमाण तुम्हारे पास, तुमने जो बोला था? मैं अभी जैसे मंत्र स्नान की बात करने जा रहा हूं, तो मंत्र स्नान के विषय में सब प्रमाण चर्चा करूंगा। चर्चा का तात्पर्य उपदेश हो, प्रवचन हो, कथा हो, जो कुछ भी हो, तो प्रमाण सहित बोलो। उसका महत्व होता है। बोलने का अधिकार तभी आता है, शास्त्र प्रमाण के बिना कुछ भी बोल देना तो ये तो उपदेशक का अधिकार भी नहीं है। ये तो मंत्र स्नान पर आते हैं। विषय से अधिक विषयांतरित नहीं होना है। असक्तश्चेत् जल स्नाने मंत्र स्नानं समाचरेत्। असक्तश्चेत् जल स्नाने मंत्र स्नानं समाचरेत्। स्नान करने में, जल स्नान करने में आसक्त हो तो, अन्यथा नहीं। मंत्र स्नानम समाचरित, तो मंत्र स्नान करे। मतलब मंत्र स्नान, मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि स्नान करने में समर्थ नहीं है और स्नान आवश्यक है। स्नान आवश्यक है और करने में समर्थ नहीं है जल स्नान। चाहे कारण जो हो, बुखार हो, रोग हो, समय ना हो, जल ना हो, कुछ भी कारण हो सकता है, तो मंत्र स्नान करो। कैसे? आपो हिष्ठादिभिर्मन्त्रैः त्रिभिश्चानुक्रमेण तु। आपो हिष्ठादिभिर्मन्त्रैः त्रिभिश्चानुक्रमेण तु। आपो हिष्ठादि मंत्र है वेद में, वेद के मंत्र है, ऋचा है। आपो हिष्ठा में स्थान। संध्या करने वाले अच्छी तरह से इस विधि को जानते हैं। जो संध्या करने वाले हैं वो इस विषय को अच्छे तरह से जानते समझते हैं, क्योंकि प्रतिदिन करते हैं और वो समझ गए होंगे कि क्या कह रहा हूं। मंत्र स्नान क्या है? आपो हिष्ठादि मंत्रों से मार्जन करना। 3 ऋचाएं हैं, उससे मार्जन करना, ये मंत्र स्नान है। मंत्र स्नान कहें तो क्या मंत्र स्नान? मंत्र स्नान में कहीं पर जैसे अपवित्र कुछ लोग पूछता है कि ये क्या है, कहता है ये मंत्र स्नान है। वो मंत्र स्नान नहीं है यार, वो विष्णु स्मरण है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो विष्णु का स्मरण करता है, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है, सब आह्याभ्यंतर सोचे, वह बाहर और भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध हो जाता है।
दोनों प्रकार से शुद्ध पवित्र हो जाता है। ये विष्णु स्मरण है। ये मंत्र स्मरण कैसे है? विष्णु स्मरण है। विष्णु का स्मरण करने से पवित्रता होती है। पुंडरीकाक्ष पुनात, पुंडरीकाक्ष पुनात, पुंडरीकाक्ष पुनात, हे पुंडरीकाक्ष मुझे पवित्र करे, हे पुंडरीकाक्ष मुझे पवित्र। प्रमाण क्या है मंत्र स्नान का? असक्त, अच्छा कहाँ पर है? लघु आश्वालयन स्मृति से है। लघु आश्वालयन स्मृति से। और भी स्मृतियों में मिलेंगे, और भी पुराणों में मिलेंगे। मैंने जहाँ से लिया है उसका दे रहा हूँ नाम। उसका नाम है लघु आश्वालयन स्मृति। असक्तश्चेत जलस्नाने मंत्र स्नानम समाचरित आपोहिष्ठादिभिर्मंत्रैस्त्रिभिश्चानुक्रमेण। तो इन 3 ऋचाओं से अनुक्रमण करते हुए मार्जन करे, यही है मंत्र स्नान। और हम पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।